इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष तेज हो गया है। ऐसे में दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं नजर आ रहा। अमेरिका की तमाम धमकियों के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप अगले 2 हफ्ते में फैसला करेंगे, लेकिन अमेरिका के दखल से पहले रूस और चीन की एंट्री हो गई है। शी जिनपिंग और पुतिन के बीच हुई आपसी बातचीत के बाद दोनों देशों ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो परमाणु युद्ध तय है। पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका युद्ध में दखल देता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं जिनपिंग ने युद्ध विराम के जरिए समस्या का समाधान खोजने की सलाह दी। सूत्रों के मुताबिक वीडियो फॉरेंसिक के हिसाब से सुप्रीम लीडर खामेनेई अपने सरकारी आवास से दूर शिफ्ट हो चुके हैं। तो देखिए, अब इजराइल और अमेरिका एक तरफ हो गए, रूस और चीन एक तरफ हो गए हैं। इजराइल की तरफ से इजराइल की तरफ से कहा गया है कि खामेनेई मॉडर्न हिटलर है, उसका अस्तित्व खत्म होना चाहिए। वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान पर हमले को लेकर यह हफ्ते में फैसला ट्रंप जरूर ले लेंगे। इस हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक फैसला, अहम फैसला लिया जाएगा। वहीं रूस और चीन एक तरफ नजर आ रहे हैं। वहीं रूस ने जनवरी में ईरान के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे और इजराइल के साथ भी उसके संबंध है। ऐसे में जब पुतिन से खामेनेई की हत्या की संभावना को लेकर सवाल किया गया तो पुतिन ने सीधे कह दिया कि वो इस पर चर्चा भी नहीं चाहते। वहीं इजराइल और ईरान के बीच जंग भीषण होती जा रही है। ऐसे में इजराइल लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान ने इजरायली हमलों के जवाब में कार्रवाई करते हुए इजराइल के शहरों टेल अवीव, बिशेरबा और रमत गन और होलोन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। और हमारे सहयोगी प्रणव हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, आज 8वां दिन हो गया है। ऐसे में अभी क्या लग रहा है, क्योंकि दो देश अलग अलग होते नजर आ रहे हैं। इजराइल और अमेरिका एक साथ हो गए हैं, चीन और रूस एक साथ हो गए। क्या लग रहा है, अब आगे क्या होगा? देखिए, अभी जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो ये लड़ाई न तो थमती हुई नजर आ रही है, न रुकती हुई नजर आ रही है, न इनमें से कोई भी झुकता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में इस बात की आशंका और ज्यादा है कि इस समय जो है ये लड़ाई अलग इलाकों के अंदर फैल सकती है। खासतौर पर ईरान के जिन इलाकों के ऊपर इजराइल की तरफ से बमबारी की गई है, अरक का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको तबाह किया गया है। जो इजराइल का आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्स, उसकी तरफ से तस्वीरें भी जारी की गई हैं। ये हैवी जो वाटर प्लांट था जहां प्लूटोनियम एनरिचमेंट किया जाता है, यहाँ उस फैसिलिटी को तबाह किया है। और लगातार अगर आप इजराइल की तरफ से की गई बमबारी या जो उसके एयर स्ट्राइक्स हैं उनका पैटर्न देखें तो वो सीधे तौर पर ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन्हें निशाना बना रहा है। लेकिन उसके साथ साथ या इजराइल एयरफोर्स की जो कार्रवाई है उसके अंदर ईरान की जो मिसाइल फैसिलिटीज हैं, उसके जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उसके जो एयर डिफेंस फैसिलिटीज हैं, यानी जो उसकी सैन्य क्षमता है उसको भी तबाह किया जा रहा है। जाहिर तौर पर ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई है उसके अंदर मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं। यानी पूरी तरीके से ईरान की जो सैन्य क्षमता है वो भी खत्म नहीं हुई है। ईरान की सैन्य क्षमता के जितनी बची है या अलग अलग इलाकों के अंदर उसने जो रिलोकेट कर रखा है उसके आधार पर वो इजराइल के ऊपर कार्रवाई कर पा रहा है, जिसके कारण कल हमने देखा था किस तरीके से बीरशेबा के अंदर जो अस्पताल है वो निशाना बना था, कई जो रिहायशी इलाके हैं वो निशाना बने हैं। लेकिन पूजा यहाँ पर बड़ा सवाल जो है वो चिंता का भारत के लिहाज से 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि वहां पर बहुत सारे भारतीय मौजूद हैं। मैं आपको एक बड़ा अपडेट दे दूं कि इस समय मशहद के अंदर कई भारतीयों को पहुंचाया गया। करीब 1000 से ज्यादा भारतीय जो हैं वो कल मशहद से कूम से मशहद पहुंचाए गए थे और अब मशहद से ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत जो है इवैक्यूएशन फ्लाइट्स चलाने की तैयारी कर रहा है। वहां पर लोगों को जमा किया जा रहा है और वहां से अलग अलग इलाकों से ईरान के अलग अलग क्षेत्रों से मशहद के अंदर भारतीयों को पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद वहां से बिल्कुल प्रणय, और देखिए भारतीय छात्रों को लाने की कोशिश अभी भी जारी है। मैं आपके पास लौटूंगी और जानकारी के लिए। इजराइल और ईरान के बीच जंग भीषण होती जा रही है। ऐसे में इजराइल लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान ने इजरायली हमलों के जवाब में कार्रवाई करते हुए इजराइल के शहरों टेल अवीव, बिशेरबा, रमत गन और होलेन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इनमें एक मिसाइल टेल अवीव के सोरोका अस्पताल पर जाकर गिरी, जिससे पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। ऐसे में हमले में कई लोग जो अस्पताल में मौजूद थे वो घायल भी हुए हैं।
और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ईरान और इजराइल की जंग हर दिन क्योंकि भीषण होती जा रही है, ऐसे में इस जंग का आज 8वां दिन है। आपको बताते हैं कि अब तक इस जंग में क्या कुछ हुआ है। ईरान ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से में बेशर्बा शहर के सोरोका अस्पताल पर मिसाइल से हमला किया। ईरान ने इजराइल में 4 जगहों पर मिसाइलें दागी हैं और ये हमला एक के बाद एक किया जा रहा है। बेशर्बा, टेल अवीव, रमत गन और होलोन पर हमला किया गया। ईरान ने दावा किया है कि अस्पताल के पास इजरायली सेना के खुफिया हेडक्वार्टर मौजूद थे। ईरान ने इजराइल की स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर भी मिसाइल दागी है। इजराइल में ईरानी मिसाइल हमलों में अलग अलग जगह 176 लोग घायल हुए हैं। इस बीच इजराइल का बयान सामने आया कि खामेनेई मॉडर्न हिटलर है, उनके जैसा तानाशाह को जीने का अधिकार नहीं है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि खामेनेई को धमकी देना करोड़ों मुसलमान का है और इजराइल ये दावा कर रहा है कि ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया गया। इजरायली हमलों से ईरान में अब तक 639 लोगों की मौत हो चुकी है, यह आंकड़ा बढ़ रहा है। और साथ ही रूस का बयान इस बीच सामने आया। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान दिया गया कि ईरान पर हमले को लेकर 2 हफ्ते में ट्रंप एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। वो क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। ईरान के हमलों से इजराइल पूरी तरह से बौखला गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने खामेनेई को मॉडर्न हिटलर बताया। वहीं नेतन्याहू का कहना है कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि खामेनेई का अंत नहीं हो जाएगा। नेतन्याहू की युद्ध नीति पर खामेनेई का प्लान भारी पड़ रहा है। ऐसे में ईरानी मिसाइलें जहां एक तरफ इजराइल में तबाही मचा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सैन्य अड्डे भी ईरान के निशाने पर है। मेक इन अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम को खामेनेई की मिसाइलों ने धुआं कर दिया। मेक इन इजराइल आयरन डोम भी ईरान की घातक मिसाइलों को रोकने में नाकाम है। ऐसे में यरूशलेम पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। इजरायली रक्षा मंत्रालय को खामेनेई ने निशाना भी बनाया। हाइफा के रिफाइनरी सेंटर पर मचाई तबाही, मोसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान का मिसाइल अटैक भी हुआ। साथ ही इजराइल के सोरोका हॉस्पिटल पर भी ईरान द्वारा हमला किया गया। ईरान ने दावा यह किया है कि इजराइल के 4 F-35 मारे गए हैं और एक के बाद एक दावे ईरान कर रहा है। दरअसल ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल क्षमता है। ईरान के पास करीब 3000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जो कि शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक मार कर सकती हैं। खोरेम शहर 1 और 2 और 3 मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों के बारे में समझ लेते हैं जिनकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है। वहीं फतेह एक मिसाइल जिसकी रेंज 1400 से 1700 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। वहीं सेजुअल मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। पावे मिसाइल जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर है, काफी लंबी दूरी तय करती है और ये वो मिसाइलें हैं जो इजराइल पर कहर बरपा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ईरान की तरफ से 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी भी जा चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मिसाइलों की हिट लिस्ट पर मिडल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। अगर इजराइल की मदद के लिए अमेरिका युद्ध में कूदा तो ईरान की मिसाइलों का रुख मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ मुड़ सकता है और ये सैन्य ठिकाने हैं सीरिया में अमेरिका के 4 सैन्य ठिकाने हैं जिसमें कुवैत में 10, ओमान में 6, मिलिट्री बेस यूएई में 3, बहरीन में 12 सैन्य ठिकाने, वहीं सऊदी अरब में 10 सैन्य अड्डे हैं, मिस्र में 1 और जॉर्डन में 2। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना कतर में है। इराक में अमेरिका के कई सैन्य बेस और कैंप हैं जबकि टर्की में भी अमेरिका में 2 सैन्य ठिकाने हैं। क्या अब तक ईरान ने अपने असली हथियारों का दम इस युद्ध में दिखाया ही नहीं है? क्या ईरान ने पहले 500 से ज्यादा ऐसी मिसाइल दाग दी जिससे इजराइल का डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाए? क्या खामनेई को यह अंदाजा पहले से रहा है कि अमेरिका जंग में उतरेगा, इसलिए असली हथियार बचा कर रखे गए? दुनिया में बहुत से लोगों को यह लगता रहा कि इजराइल के आगे हफ्ते भर भी ईरान टिक नहीं पाएगा, लेकिन उन सब शंकाओं को ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया। खामनेई ने बता दिया कि किन हथियारों के दम पर वो अमेरिका या इजराइल के सामने सरेंडर नहीं बल्कि सीधे लड़ने को तैयार है। ये ईरान की ताजा तस्वीर है। यहाँ लोग अपने देश का झंडा लेकर
नारे लगाते हुए चल रहे हैं। ईरान के इस भरोसे और खामनेई के विश्वास की वजह ईरान की ये मिसाइल है, जो इतनी खतरनाक है कि दावों के मुताबिक इसे ना इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा, ना ही अमेरिकी मदद से रोका जा सकेगा। नाम है खुर्रम शहर मिसाइल, जो ईरान के एक शहर के नाम पर है। इसकी स्पीड 9878 से 19756 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। रेंज इसकी 2000 किलोमीटर तक है। वॉरहेड 1800 किलोग्राम का, यानी इस पर 1800 किलोग्राम तक का हथियार लगाया जा सकता है। इसे ट्रक लॉन्चर से दागा जाता है, यानी कहीं से भी लॉन्चिंग की सुविधा मौजूद है। अगर इसे ईरान की सीमा से लॉन्च किया जाए तो यह आराम से इजराइल के किसी भी शहर पर जाकर वार कर सकती है। खुर्रम शहर ईरान की वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल अब तक ईरान ने इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में नहीं किया। तो क्या इसे रोककर इसीलिए रखा ताकि अमेरिका जब साथ देने आए तब इजराइल को मिले अमेरिकी बूस्टर डोज की काट पैदा की जा सके?